आइए अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का DPP 2 का क्वेश्चन 5 बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब इक्वल टू ए बाई डी। तो अगर देखो ए बी सी डी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो अपने ऐसे लिख देते हैं, ए लेट ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो इससे अपने क्या क्या लिख सकते हैं कि सी का वैल्यू डी के होगा, तो बी का वैल्यू सी के है। अब बी का वैल्यू अगर सी के है, तो अपने बी का वैल्यू को लिख सकते हैं कि सी के बदले डी के लिख देते हैं, तो डी के इंटू के, तो ये हो जाएगा डी के स्क्वायर। अच्छा, और ए का वैल्यू क्या है, बी टाइम्स के, तो बी का वैल्यू अपने जानते हैं डी के स्क्वायर है इंटू के, तो ये हो जाएगा डी के क्यूब। तो ये ए बी सी का वैल्यू अगर अपने एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आरएचएस में, तो अपने एक रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आरएचएस ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा है। तो आरएचएस क्या है, ए बाई डी। तो ए क्या है, डी के क्यूब, और नीचे डी, तो डी और डी कैंसिल हो गया, तो आरएचएस अपना के क्यूब आ जा रहा है। अपने एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपना एलएचएस क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो अपने ए के बदले डालते हैं डी के क्यूब का क्यूब, प्लस बी के बदले डालते हैं डी के स्क्वायर का क्यूब, प्लस सी के बदले डालते हैं डी के, अब उसका क्यूब, डिवाइडेड बाय बी का क्यूब मतलब डी के स्क्वायर का क्यूब, फिर सी का क्यूब मतलब डी के का क्यूब, फिर डी क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, डी का पावर 3 के का पावर 9 प्लस डी का पावर 3 के का पावर 6, फिर आ रहा है डी का पावर 3 के का पावर 3 डिवाइडेड बाय डी का पावर 3 के का पावर 6, फिर डी का पावर 3 के का पावर 3, फिर डी क्यूब। अगर अपने ऊपर कॉमन निकाले तो ऊपर कॉमन आ रहा है डी क्यूब के क्यूब, और बच क्या रहा है, के का पावर 6 के का पावर 3 प्लस 1, और नीचे अपने कॉमन निकाले तो डी क्यूब कॉमन आ जा रहा है। क्या बच रहा है, के का पावर 6 के का पावर 3 प्लस 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, डी क्यूब कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या बचा अपना, एलएचएस आ जा रहा है अपना के क्यूब। तो अपना एलएचएस और आरएचएस दोनों के क्यूब के बराबर आ गया, तो मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड।